जो भरा नहीं हो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं हो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया है। हम किसान मजदूर गरीब के बच्चे ही देश सेवा में ज़्यादा तत्पर रहते हैं, और तत्पर नहीं, ये इतिहास गवाह है कि सरहद पे अगर कोई शहीद हुआ है तो गरीब किसान मजदूर का ही बेटा हुआ है। आज से नहीं, जब से धरती उत्पन्न लिया है तब से गरीब का ही बच्चा या किसान मजदूर का ही बच्चा शहीद होता है। बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात कि हमारी परंपरा रहा है गरीब किसान मजदूर का बच्चा की देश सेवा की भावना ज़्यादा रहता है। सीआरपीएफ की बहाली है, नोटिफिकेशन आया है जिसका डेट है 4 जनवरी 2023 टू 25 जनवरी 2023। ये आपका डेट हो गया। इसका जो योग्यता मांग रहा है, किसी भी राज्य से, कहीं से, किसी भी बोर्ड से +2 यानी 12वीं पास होना चाहिए। इसमें 2 कैटेगरी की वैकेंसी एक है, लेकिन उसका जो उसमें जो पद दिया है 2 कैटेगरी का है। एक है सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्री ऑफ हेड कांस्टेबल जो है सीआरपीएफ का, उसका बहाली है। दूसरा है जो आपको एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और उनका भी योग्यता सेम है। जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो योग्यता है सेम +2 12वीं पास। इसका जो उम्र सीमा है 18 से 25 वर्ष, 18 से 25 वर्ष, 18 से 25 वर्ष के जो भी हैं, 4 जनवरी 2023 से जिनका उम्र 18 से 25 हो जाएगा वो आराम से फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ शर्त रखा है हेड कांस्टेबल के लिए भी और एएसआई के लिए भी। शर्त इस प्रकार है कि आपको जो हेड कांस्टेबल हैं उनको 1 मिनट में 30 वर्ड टाइपिंग करना है, कम से कम 1 मिनट में 30 वर्ड टाइपिंग करना है, हिंदी इंग्लिश। उसके बाद आप सस्पेंस मत पड़िए कि हिंदी, यानी हिंदी अगर पूछेगा तो हिंदी अगर आपको दे रहा है तो 1 मिनट में 30 वर्ड हिंदी का या इंग्लिश का। जो एएसआई हैं उनके लिए शर्त रखा गया टाइपिंग का 1 मिनट यानी पर मिनट 80 वर्ड टाइपिंग होनी चाहिए। अगर आप इसके बीच में आप नहीं कर पाते हैं तो मिनिमम 1 मिनट में 50 वर्ड टाइपिंग होनी चाहिए। उनका कहना ये है कि 80 मिनट मुझे चाहिए। अगर 80 मिनट आप नहीं कर पाते हैं तो मिनिमम 1 मिनट में आपको 50 वर्ड टाइप करना है। उसके बाद इसमें जो हाइट है, जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूसी, उनका है हाइट 165 सेंटीमीटर। उसके बाद जो इसमें एससी एसटी है, जो एससी एसटी हैं, आदिवासी हैं, उनका है 162.5 सेंटीमीटर यानी 162.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो आते हैं लेडीज़ के लिए, जो लेडीज़ हैं उनका नॉर्मल, जो भी लेडीज़ हैं जनरल का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूसी का, उनका है 155 सेंटीमीटर। जो एससी एसटी हैं उनका है 150 सेंटीमीटर हाइट। उसके बाद जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूसी या जो भी हैं उनका है चेस्ट 77 से 82। जो एससी एसटी हैं आदिवासी, उनका है 76 से 81। और चेस्ट का जो नाप होगा ओनली फॉर जेंट्स का है, लेडीज़ का नहीं है। ये हो गया आपका। उसके बाद जो वैकेंसी है 1458 कुल पद है, जिसमें से 143 पद एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, और 1315 जो सीट है वो है हेड कांस्टेबल के लिए। और उसमें जनरल के लिए जो सीटें है, जनरल वालों के लिए 532 है, और ओबीसी के लिए 355 है, और एससी के लिए 197 है, एसटी के लिए 99 है, और ईडब्ल्यूसी के लिए 132 वैकेंसी है। इस प्रकार ये हेड कांस्टेबल के लिए है। और इसमें आप
का जो एडमिट कार्ड का डेट है वो शेड्यूल नहीं दिया हुआ है, एग्ज़ाम का डेट का शेड्यूल नहीं दिया हुआ है। और आप सस्पेंस में ना रहें कि ये जो वैकेंसी है +2 का क्या स्टार वाले जो रैंक वाले नौकरी +2 पे दे रहा, हाँ इसमें सस्पेंस में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये CRPF में आया है वैकेंसी, और 1 स्टार यानी ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो बहाली है वो +2 पर ही है। आपकी योग्यता +2 ही चाहिए, और दोनों का उम्र सीमा सेम है, 18 से 25 वर्ष है। और ये सारे बातें जो कुल मिला के है, आपके जहन में ये होगा कि ये कैसे हो सकता है, ये सरकार की पॉलिसी है या जो नोटिफिकेशन दे रहा है जो विभाग, उनका पॉलिसी होगा कि इस तरह से बहाली लिया जाए। तो ये आया हुआ है, इसको आप पूरा कीजिए शर्त। मुझे उम्मीद है इसमें तो जो भी जाएंगे वो किसान मजदूर गरीब का ही बच्चा जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है इस जो मैंने आपको पूरा डिटेल बताया है इसको समझ के आप कार्रवाई करेंगे। उसके बाद हाँ, जो फॉर्म आपका जब भरेंगे 1 जनवरी 2023 टू 25 जनवरी 2023, इसमें क्या है, जनरल OBC फलाना ढिकाना के लिए 100 रुपया उसमें फ़ी नोटिफिकेशन में बता रहा है, SC ST के लिए 0 है, लेडीज़ के लिए 0 है, ये है उसका बात। और इसमें सस्पेंस में होना नहीं है कि ये +2 में ही ASI और हेड कांस्टेबल का कैसे लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जा रहा है, ऐसा हो रहा है, और इस शर्त को पूरा कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद की जो एग्ज़ाम की डेट, एडमिट कार्ड की डेट जब शेड्यूल आएगा मेरे पास, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, बाखूबी बता दूंगा। उसके बाद आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं छोटा सा टिप्स देता हूँ, इस चीज़ को अगर कार्रवाई आप करना चाहते हैं, इसमें जाने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो टाइपिंग नहीं सीखे हैं वो अभी प्रयास कर सकते हैं। टाइपिंग के लिए उन्हें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जब आपका एग्ज़ाम होगा उस समय आपको टाइपिंग करके दिखाना है। ऑन ग्राउंड आपका जो एग्ज़ाम होगा उस समय आपको टाइपिंग करके दिखाना है, उसके लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप जो नहीं टाइपिंग कर रहे हैं वो कोशिश कीजिए टाइपिंग करने का, सीखने का। और मुझे उम्मीद है कि आप जो इस विभाग में जाना चाहते हैं, अपने मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, सहृदय से उनका मुकाम मिल जाए उन्हें। जय हिंद।